एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मॉडल पेपर टारगेट दिया हुआ, टारगेट का मॉडल पेपर है ना, 10वीं कक्षा क्लास 10 के लिए है ना। इसमें बहुत सा है ना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक है ना, इसमें सब कुछ हमें दिए हुए हैं। तो इन सब में हम गणित का है ना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा 16/12/2001 को इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के साथ। तो ये न, ये 16/12/2001 को है ना इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, इसमें है, इस है ना मॉडल पेपर में है, टारगेट मॉडल पेपर में है। तो हमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित है ना नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है ये। तो इसमें मैथ का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये इंग्लिश है, तो हमें मैथ का, ये साइंस है, तो हमें ये मैथ है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है ना, हमको सोल्व करना है। तो ये मॉडल पेपर है ना, ये देखते हैं, ये मॉडल पेपर आपका 1 है। ये क्या है? 1 है। ये मॉडल पेपर क्या है? आपका 1 है। तो इसी गणित को है ना, मॉडल पेपर 1 का है ना, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 मार्क्स का करेंगे, 1 मार्क्स का अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वीडियो में 2 मार्क्स का सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको इसमें 30 प्रश्न दिए हैं, 15 का है ना हमको हल करना है, 15 का नहीं करना है। जो आपको 1 से 30 तक जो इजी लग रहा है उसमें सोल्व कर दीजिए। तो हमें पूरा 30 सोल्व करनी है, ठीक है। तो पहला है ना, देखते हैं, एक अगर प्रश्न हल करते हैं तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन को 1 को सोल्व करते हैं। तो 1 में क्या दिया जा रहा है, पहला पढ़ लेते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 12, 22 का मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। हमें कहा जा रहा था कि ना 6 लिख रहे हैं। 6 का आपको लिखना होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंड से बोल रहा था। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 का है, 8 का भी लिखना होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह आपको 22 दिए रखा था। 22 का अभाज्य गुणनखंड, ये कॉमा, ये बराबर बराबर जो दिख रहा है, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका अर्थ यही है, ठीक है। तो हम 22 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, तो 2 गुने 11 कर देंगे, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा था कि मौसा ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं 6, 8 और 22 का मौसा लिखना होगा। मौसा है ना, देखिए ये 2 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो ये सब में मिल रहे हैं, ये 2 इस सब में मिल रहे हैं। तो ये 2 सब में है, वही मौसा होगा। तो 2 तो सब में है, 11 देख रहे हैं, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, तो ये नहीं होंगे। 3 है, बाकी में नहीं है, तो ये नहीं होंगे। 2 सब में होना चाहिए, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, इसलिए मौसा क्या हो गया? 2 हो गए। इसी तरह लिखना होगा 6, 8 और 22 का लौसा लिख देना होगा। लौसा लिख दीजिए, लौसा होगा कि इसमें है ना 2, इसमें कम बार है, इसमें भी कम बार है। अधिकतम मर्तबा अधिक बार किस में है? इसमें है 2, तो अधिक बार वाला लिखते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2, और ये 3 बच गए हैं, तो 3 को भी आपको गुना कर देना है, 11 को भी गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, त्रिका 24, तो 24 गुने 11 होगा। 24 इकाई 24 और 24 इकाई 24 दू 26,
तो ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम जिसे लसा कहते हैं, एचसीएफ मस हो गई। 2 मार्क्स का हमने एक क्वेश्चन बना लिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। बहुपद, देखिएगा, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए क्वेश्चन 2 में शून्य ज्ञात कर, तो शून्य हमें है ना, आपको 4x² - 3 दिया है। इसका शून्य करने के लिए निकालने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए बराबर 0 कर देना है। अब देखिए इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। या लिखेगा ये 4x² है, ये माइनस है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। फिर लिखिएगा या ये 4x² हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। या x² बराबर 3/4 लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा? 3/4। x का मान निकलेगा तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3/4 हो जाएगा। क्या होगा? 3/4। या लिखिएगा x बराबर प्लस माइनस √3 का, इसका वर्गमूल तो नहीं लिखेगा तो √3 रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो x का मान 2 गो मान आया, √3/2 है वो, माइनस √3/2 आया। क्वेश्चन है ना 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरणों का युग्म को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है। देखिए यहाँ सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरणों को। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 3 में आपको क्या दे रखा है कि है ना, युग्म को हल कीजिए। 7x - 5y बराबर 2 है, x + 2y = 3, 2 समीकरण दिया है। इसे हमें सोल्व करते हैं। 7x - 15y = कितना दे रखा है? 2 है। इस समीकरण 1 ले लीजिए। दूसरा समीकरण है x + 2y = है ना, आपको दे रखा है 3 है। ये समीकरण आपका 2 है। तो समीकरण 1 या 2 से कोई भी से चल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से। 2 हमारे पास है, x + 2y = क्या है? 3 है। 2 से चल रहे हैं। या लिखिएगा x बराबर लिखिएगा 3 है, ये प्लस इधर आएंगे तो -2y हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण है ना, आप इस क्या में रखिए कि 2 से चले थे ना, तो आपको 1 में मान रख दीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 7x - 15y = क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। या लिखिए 7, x का मान कितना है? 3 - 2y - 15y बराबर कितना है? 2। या लिखिए इसमें गुना करिए, 7 × 21 और 7 दूनी 14y। ये क्या होगा? -15y बराबर 2 हो जाएगा। या लिखिए 15 5 4 9 1 1 2 -29y हो जाएगा। बराबर लिखिए 2, ये प्लस है, इधर आएंगे तो -21 हो जाएंगे। या लिखिएगा, देखिए ये है ना -29y है, इसमें घटेंगे तो -19y हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएंगे। तो या लिख दीजिएगा y = क्या लिख दीजिएगा? 19/29। क्या होगा? 19/29 हो जाएगा। ये तो y का मान निकल गया। अब x का मान देखिए निकाल के लिखते हैं। y का मान लिख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
रखने पर। ठीक है, y का मान है ना, ये y का मान समीकरण 3 आपके पास ये है, कहाँ है 3 हमारे पास है ना, इसको 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 3 समीकरण। ठीक है, इसको हम 3 मान लिए, तो समीकरण 2 से चले थे तो एक्स का मान जब ये किए थे ना, इसको 3 नाम रख दिए। अब इसमें हम मान रखेंगे तो ये समीकरण हमारा एक्स बराबर क्या रहा है 3 माइनस 2y, ये समीकरण हमारे पास 3 है। अब कह रहा है कि y का मान रखना है, तो यहाँ लिखिए 2 गुने y का मान देखिए यहाँ पर y के मान कितना 19/29, 19/29 है। 3 लिखिए 19 दूनी 38 होता है, बट्टे में 29, इसका बट्टा का जोड़ कर दीजिए 29 होगा, 29 तिहाई 87 होता है, क्योंकि एक में भाग दीजिए 29 होगा, 29 में 3 से गुना करेंगे 29 तिहाई 87, माइनस 29 में 29 से भाग दीजिए एक आएगा, एक में 38 से गुना 38 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना होगा 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, बट्टे में 29। ठीक है, तो हमारे एक्स कितना आया 49/29, और वाई का मान कितना है 19/29 है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व कर दिया, क्योंकि एक्स और वाई का मान पूछ रहा था कि आप ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन है ना, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, विविक्तकर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास समीकरण दे रखा था 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है। ए का मान हमारे पास 2 है, बी का मान -7 है, सी का मान 6 है। तो विविक्तर का है ना, विविक्तर का फॉर्मूला जानते हैं, विविक्तकर यानी डी इसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोड में है एक है ना संकेत में डी से सूचित करते हैं, बराबर लिखते हैं या विवेचक भी बोलते हैं, विविक्तकर को विवेचक भी बोलेंगे, दूसरा नाम विवेचक भी है। b² माइनस 4ac होता है। हमें विविक्तकर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, है ना, आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा था विविक्तर ज्ञात कीजिए। -7 बी की स्थान पर कितना मान दिया रखा है -7 का स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 गुने ए का मान कितना दे रखा है 2, सी का मान कितना दे रखा है 6, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 4 दूनी 8, 8 छक 48, इसमें घटाएंगे तो हमारे पास एक आंसर प्राप्त हुई। ठीक है, तो विविक्तर है ना, विविक्तकर हमें एक प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन 4 बना लिए। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए, प्रथम 100 1000 है, सॉरी यहाँ 1000 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना 5 देख लेते हैं, एपी हो जाएगा। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए तो ये एपी में है। देखिए 1 2 3 प्लस इसी तरह डॉट 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 प्लस 1000 तक लिखा रहा है कि आपको योग ज्ञात करना है। तो ए हमारे पास 1 है, और इसी तरह है ना 1 से लेके 1000 तक हमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा था, तो एन का मान 1000 हो जाएगा। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद भी तो 1000 है, तो 1000 आपको ये लिख देना है। योग ज्ञात करने के लिए कहा रहा था। एसएन का फॉर्मूला हमें जानते हैं, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। एस लिख दीजिए, एन का मान 1000 है तो 1000 आप यहाँ लिखें। अब है ना एन की जगह पर 1000 तो 1000 लिखिए, बट्टे में 2, ए का मान 1 है, अंतिम पद 1000 है। ये हम शॉर्ट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, एसएन का फॉर्मूला
दो होता है। एक तो फार्मूला है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, तो वो बड़ा फार्मूला है। ये लॉन्ग फार्मूला हो गया, ये शॉर्ट फार्मूला हो गया। इसको इस शॉर्ट फार्मूला को इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि अंतिम पद और पहला पद दिया है, इसलिए शॉर्ट वाला फार्मूला को हम यहाँ, है ना, यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये, है ना, 1000 का दिया हो जाएगा 500, क्या होंगे 500 गुने, इसको जोड़िएगा तो जीरो में एक जोड़िएगा तो एक होगा, 001। अब क्या है ना, 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 से गुना किए हैं इसमें, 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 आई दो डबल जीरो ही बच गए थे, तो ये डबल जीरो आप अंत में रखिएगा। आपका योग 1000 का योग हम हमारे पास, है ना, इतना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने 5 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन है ना 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 6 में आप देखिएगा, कर समांतर श्रेणी का 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी 1 4 7 10 इस तरह का है, और करा कि 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन 6 में। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 थोड़ा देख लेते हैं कैसे है। ए का मान कितना दे रखा है देखिएगा, ए का मान 1 है, डी का मान हम, है ना, 4 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारवंतर निकल गया। ठीक है, ये हमारे पास सारवंतर निकल गया। हमारे को कहा जा रहा था कि 18वां पद निकालिए, तो 18वां पद निकालने के लिए यही कहा जा रहा था। देखिए, इतना निकालने के लिए इसका फार्मूला हम जानते हैं। ए लिख दीजिए, ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और 18 के पीछे एक संख्या 17 होता है, वो 17 लिख देना है, अड्डी अपने से लगा देना है। ये फार्मूला हो जाता है A18 का। अब देखिए, ए का मान हमारे पास कितना है 1, और प्लस 17 लिख दीजिए। डी का मान यहाँ से निकाले हैं 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब क्या करिए, 1 17 51, इसको जोड़ दीजिए 52 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हम ज्ञात कर लिए। कहा जा रहा था कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ना, अब आगे देखें। क्वेश्चन त्रिभुज है ना, इसमें दिया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, और ई एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, यू क्यू बराबर इतना है 6.6 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो देखिए, इसको सिद्ध करना है तो पहले हमको समझना होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, करा त्रिभुज, पहले को त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको त्रिभुज बना लेना होगा। ये एक पी है, ये पी एक दिया था, एक क्यों दिया था, एक आर दे रखा था, और कहा जा रहा था कि, है ना, पी क्यू और पी क्यू, है ना, अब पी आर क्रमशः बिंदु ई, और यहाँ पर ई है, यहाँ पे एक ई एगो एफ है। क्वेश्चन में आपको देखना होगा। देखिए, क्वेश्चन समझा देते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम इस क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पर देखते हैं। सोल्व करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, ये देखिए क्वेश्चन है ना, ये ई और एफ है। क्या करा है कि ई और एफ, तो ई और एफ है ना स्थित है, यदि पी ई बराबर 6 है दिया है, पी ई हो गया, ई 6 दिया है, और क्यू क्यू ई 6.6 दे रहा है ये। इसी तरह पी एफ ये है, ये 9 दे रखा है, ये पी एफ है। और इसी तरह क्वेश्चन है ना आर एफ ये है, आर एफ, इसका नाम 9.9 है। ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, सब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, है ना, ई एफ समानांतर क्यू आर है, यानी ई एफ, ये यहाँ पर देखिए ई एफ समानांतर क्यू आर है।
तो देख लेते हैं समानांतर है कि नहीं। तो हम जानते हैं एक थ्योरम, पी ई बट्टे क्या होता है पी क्यू, ये देखते हैं, पहले करके देख लेते हैं। तो पी ई हमारे पास 6 है, अब पी क्यू कितना है 6.6 है। इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, ये 1.1 हो जाएगा। इसी तरह इसका देखते हैं अनुपात, पी एफ और आर एफ का दोनों का अनुपात देख लेते हैं। पी एफ अनुपात एफ आर, तो पी एफ हमारे पास 9 है, आर एफ कितना है 9.9 है। इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, तो 1.1 हो गया। तो ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएंगे। देख रहे हैं समीकरण 1 और दोनों को तुलना कर रहे हैं तो बराबर है। क्या है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए इन दोनों बराबर है। क्या है, पी ई बट्टे पी क्यू बराबर क्या है, पी एफ बट्टे पी आर, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये थ्योरम है कि है ना, ये थ्योरम हो गया। जब है ना ये त्रिभुज में पढ़ना होता है कि इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात ये है, तो ये दोनों समानांतर हो जाएगा। तब अर्थात क्या हो गया, अर्थात हो गया आपके पास ई एफ समानांतर हो जाएगा। अगर इस तरह हो जाएगा तो समानांतर हो जाएगा भुजा, ये ई एफ समानांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों समानांतर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ये ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज है ना ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसमें एक्स ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये दोनों समानांतर होगा, तो अभी बताएं कि दोनों समानांतर है भुजा है होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है ना हमारे पास 8 देख लीजिए, ये समानांतर है, पी क्यू समानांतर बी सी है, यहाँ पर दे रहा है पी क्यू समानांतर बी सी, का मतलब हो गया अर्थात ए पी बट्टे बी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी बट्टे बी पी। ठीक है, इसी तरह आपका बात बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी, दोनों बराबर हो जाएंगे। या लिखिएगा ए पी का मान कितना दे रखा है, देखिए ए पी का मान 8 दे रखा है, यहाँ पे ए पी का मान कितना दे रहा है 8 लिखिएगा। बी पी का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 लिखिएगा। इसी तरह आपको ए क्यू का मान कितना दे रखा है, ए और क्यू 3x दे रखा है, तो आपको 3x लिख देना है। इसी तरह क्यू सी का मान कितना दे रखा है, x+2 दे रखा है, तो x+2 आपको क्या है लिख देना है। या लिखिएगा 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x+2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, इसमें ये 1 गुने 3 गुने 1 कर दीजिए। ठीक है, गुना करिए, 2x हो जाएगा, ये क्या होगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये 3x है, ये इधर जाएगा 3x - 2x हो जाएगा बराबर 4, या x का मान 4 हो जाएगा। यही हमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। रहने दीजिए, अगले वीडियो में सोल्व कर देंगे।